हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग रेशनलाइजेशन सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं। हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने इसमें कवर करा है। आप लोग देख सकते हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है। पहले मैंने अच्छे से क्वेश्चन को सिस्टमैटिक अरेंज करा है। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर करा है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कितना क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है इसमें। हर एक क्वेश्चन को मैं आपको बेस्ट से बेस्ट मेथड से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना, लास्ट तक देखना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के बाद रेशनलाइजेशन आपको 100% आएगी। ठीक है, चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ना ए है। ठीक है, इसी से हम लोग शुरू करते हैं। अपना क्वेश्चन है कि √3 - 1 √3 + 1 इसका रेशनलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे? देखिए, सिंपल तरीके, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। देखिए, इसको मैं करता हूँ। क्या है? √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब इसमें हमको क्या देखना है? नीचे वाले साइन को देखना है। ऊपर के साइन से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे वाला साइन देखना है और इसको चेंज कर लेना है। यहाँ पे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे, यहाँ माइनस होता है तो ऊपर नीचे प्लस से गुना करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है बच्चों? प्लस है, तो हम लोग ऊपर नीचे माइनस से गुना करेंगे। कहने का मतलब √3 - 1। यहाँ पे नीचे √3 + 1 था, हमने प्लस के जगह पे माइनस लिखा और √3 - 1 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। √3 - 1। आप लोग ये √3 - 1 नहीं समझना, इसको हमने अभी कुछ नहीं करा है। ठीक है, चलिए ऊपर √3 - 1 एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा। क्या फार्मूला होता है कि a - b इंटू a - b बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे आप देख रहे हैं क्या फार्मूला है? नीचे नीचे क्या फार्मूला है? √3 + 1 √3 - 1। कहने का मतलब ये कौन सा फार्मूला आ गया बच्चों? a + b इंटू a - b का फार्मूला। ठीक है, क्या होता है बच्चों? a² - b²। ठीक है, बस इतना हमको ध्यान में रखना है। चलिए, ये अपना क्वेश्चन है इधर। चलिए, तो √3 - 1 क्या इसको हम √3 - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a - b इंटू a - b होता है a - b का होल स्क्वायर। a+b a - b कहने का मतलब a² - b²। कहने का मतलब √3 का स्क्वायर a² - b² बोले तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम लोग तोड़ेंगे। a - b का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? a - b का फॉर्मूला क्या होता है? मैं फॉर्मूले को भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। a - b का फॉर्मूला होता है a - b के होल स्क्वायर का a² - 2ab + b²। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमको इसमें लगाना है। चलिए अभी क्वेश्चन को मैं हटा देता हूँ इधर। तो देखिए क्या फॉर्मूला होता है? a² - 2ab + b²। a हमने इसको मानना है, b हमने इसको मानना है। ठीक है, a² तो √3 का स्क्वायर -2 a के जगह पे √3 b के जगह पे 1 हो गया, -2ab + b² तो 1 का स्क्वायर। और नीचे आप देख रहे हैं क्या है? नीचे जो है √3 का स्क्वायर है। हर एक कंसेप्ट में इसमें बताते चलो, याद रखिएगा कि √3 का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? 3। क्योंकि क्या होता है, √3 इंटू √3 जब रूट के भीतर सेम वैल्यू हो तो रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। कभी मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करके बताऊंगा। अभी आप इतना समझिए कि दो नंबर है और रूट के भीतर, यदि दो टर्म है और रूट के भीतर सेम वैल्यू है तो रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। क्या बचता है? 3 बचता है। तो बताइए √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3। और हम लोग जानते हैं 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, चलिए यहाँ भी ऊपर लिखेंगे √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 तो 2 √3 + 1 का स्क्वायर है तो 1। और नीचे क्या हो गया? 3 - 1 तो 2। ठीक है, चलिए इधर ही देखिए, ये 3 भी प्लस में, ये 1 भी प्लस में, तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 -2√3 अपॉन में क्या बच जाएगा? 2। ठीक है, अब इधर से देखिए क्या काम करेंगे। ऊपर से देखिए 2 कॉमन आ सकता है, 4 2 कॉमन ले लेंगे, 4 में से 2 कॉमन लेंगे 2 2√3 में से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? √3 और नीचे क्या है? 2 है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अपना आंसर क्या निकल के आएगा? अपना आंसर निकल के आएगा 2 - √3। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हर एक स्टेप हमने समझाया इसमें। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है अपना, देखिए अब निकालते हैं पिटारे से क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपना होगा वो ये होने वाला है। देखिए ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। इसको रेशनलाइज करना है।
2/2√5, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन है अपना, इसको रेशनलाइज करना है। चलिए इसको हटा देते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन है अपना 2/2√5। अब यहाँ देखिए कोई बीच में साइन नहीं है, सीधा है 2/2√5। तो याद रखना है नीचे रूट वाला जो वैल्यू है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, 2 को छोड़ देना है, ठीक है। रूट वाले नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो रूट में 5 है ना, √5, तो √5 से ऊपर गुना और √5 से नीचे गुना, ठीक है। तो 2 में √5 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2√5, और यहाँ पे देखिए 2 है तो 2, और √5 इंटू √5 क्या हो जाएगा 5। अभी हमने समझाया है, क्या समझाया है वापस से मैं समझा देता हूँ कि दो टर्म है और दोनों रूट में है, और रूट के भीतर यदि सेम वैल्यू है तो रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाती है और क्या बचता है 5 बचता है। तो √5 में √5 से मल्टीप्लाई होगा 5 हो जाएगा। कहने का मतलब ऊपर क्या है मेरे पास 2√5 और नीचे क्या बच गया 10, ठीक है। इसको काट भी सकते हैं 5 टाइम्स, तो आ जाएगा √5/5। ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसका काम खत्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला। चलिए इसको देखिए एक बार, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2/√3, ठीक है। एकदम आराम आराम से करेंगे, ठीक है। आपको भी आराम आराम से समझना है, ठीक है। चलिए, √2/√3 है, ठीक है। अब नीचे √3 है, तो हमने क्या बोला कि नीचे जो रूट वाला टर्म होगा उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे क्या है √3, तो ऊपर भी √3 से गुना, नीचे भी √3 से गुना, ठीक है। अब देखिए यहाँ √2, यहाँ √3, क्या हो जाएगा √6 हो जाएगा। अपॉन, अभी हमने समझाया रूट के भीतर सेम वैल्यू है, दो टर्म है, यदि रूट के भीतर सेम वैल्यू है तो रूट रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्या बचता है जो बेस वाला वैल्यू होता है वही बचता है। तो क्या है 3 है तो 3। अब आप लोग के दिमाग में आएगा कि आपने इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दिया। देखिए एक चीज आपको याद रखना है, अलजेब्रा में आपको पढ़ना पड़ेगा एक चीज कि √a इंटू √b बराबर होता है √a इंटू b। वही हमने करा यहाँ पे, √a इंटू √b, √a इंटू b, कहने का मतलब 2 इंटू 3 इज 6, ठीक है। तो इसमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है कि √a इंटू √b क्या होता है √a इंटू b। तो ये अपना आंसर है। तो मैं आशा करता हूँ इसमें भी बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, और आपका भी कोई क्वेश्चन हो रेशनलाइजेशन का तो आप कमेंट में उसको टाइप कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करके आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये वाला है, कितना सिंपल और प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है अपना 5/√3, एकदम प्यारा क्वेश्चन नहीं, कितना अच्छा दिख रहा है 5/√3। चलिए अभी हमने क्या समझाया कि जो नीचे वाला टर्म होगा रूट वाला, ठीक है, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो √3 में, तो √3 से ऊपर गुना और √3 से नीचे गुना, बस इतना ही काम करना है। तो √3 से ऊपर गुना, √3 से नीचे गुना, तो जाएगा 5√3, और ये हो गया √3 इंटू √3। अभी हमने समझाया दो टर्म है, रूट के भीतर सेम वैल्यू है तो रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं और बेस वैल्यू बचता है क्या है 3 है तो 3। ये अपना आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है ना। इसी तरीके से बनाना, बिल्कुल घबराना नहीं है, पैनिक नहीं होना है, शांत दिमाग से समझना है आपको, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को हटाते हैं, अब लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 1/7 माइनस 2√5, इसको रेशनलाइज करना है। तो चलिए करते हैं। 1/7 माइनस 2√5, बहुत अच्छा क्वेश्चन। चलिए 1/, यहाँ पे लिखता हूँ ना 1/7 माइनस 2√5, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना अपना। चलिए हमने क्या समझाया कि हमको नीचे वाला साइन देखना है, दो टर्म है उसके बीच का कोई साइन है तो साइन चेंज होता है, ठीक है। तो दो टर्म है इसके बीच में साइन है तो ये साइन चेंज होगा, और इसी चेंज साइन से ऊपर नीचे गुना होगा। यहाँ पे माइनस है तो प्लस गुना करेंगे, कहने का मतलब 7 + 2√5 अपॉन 7 + 2√5, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 1 में 7 + 2√5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 + 2√5 ही होगा। और नीचे देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा ना कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अभी हमने जस्ट पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऊपर क्या है 7 +
2√5, नीचे देखिए 7 का स्क्वायर 49। अब देखिए 2√5 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना आप लोग। 2√5 है, इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं 2 का स्क्वायर होता है 4, और √5 का स्क्वायर करने का मतलब है कि √5 इंटू √5 नहीं, तो √5 में √5 से आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हमको देगा, ये 5 ही तो देगा, क्योंकि रूट के भीतर सेम वैल्यू है, दो टर्म है, रूट के भीतर सेम वैल्यू है तो रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, बेस वैल्यू बचता है, 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20। चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऊपर क्या है 7 प्लस 2√5, और 49 में से 20 घटेगा तो क्या बचेगा 29, ये अपना आंसर हो गया। देखिए कितना सिंपल है कि नहीं। इसी तरीके से आप लोग को बनाना है, पैनिक नहीं होना, एकदम आराम आराम से मक्खन की तरह समझना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होगा ये वाला, आ गया क्वेश्चन 1/5 प्लस √2। इसी क्वेश्चन को हम लोग को रेशनलाइज करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, ठीक है। 1/5 प्लस √2, 1 क्वेश्चन दिख रहा होगा 5 प्लस √2, ठीक है। एक क्वेश्चन अपना, अभी हमने क्या समझाया, दो टर्म है, बीच में साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ पे क्या है प्लस, तो हम लोग माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, कहने का मतलब 5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस √2, ठीक है। इतना करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल। चलिए देखिए 1 से इतना में मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 5 माइनस √2। अभी हमने आपको एक चीज बताया, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है। चलिए तो ए स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, नहीं तो ऊपर देखिए 5 माइनस √2 हो गया, नीचे 5 का स्क्वायर 25, और √2 का स्क्वायर बोले तो √2 का स्क्वायर कहने का मतलब क्या है कि √2 इंटू √2, यही तो होता है √2 का स्क्वायर। तो देखिए दो टर्म है, रूट के भीतर सेम वैल्यू है, रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बेस वैल्यू बचेगा, क्या बचेगा 2, बस हो गया 5 माइनस √2 अपॉन 23, ये अपना आंसर हो गया। कितना सिंपल है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन को हटाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन को लाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, देखिए ये नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 माइनस √3 अपॉन 5 प्लस √3। चलिए हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने दिया है, बस आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है। लास्ट तक आप वीडियो को देख गए कहने का मतलब है बाजी मार गए, आपको रेशनलाइजेशन आ गया, ठीक है। चलिए इधर मैं क्वेश्चन को करता हूँ, इधर मैं इसको सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन क्या है मेरे पास बच्चों, क्वेश्चन है √5 माइनस 3 अपॉन √5 प्लस का 3। अभी हमने समझाया कि हम लोग कि हमको ऊपर के साइन से कोई मतलब नहीं है, हमको नीचे के साइन पे ध्यान देना है। इसके बीच में प्लस साइन है तो हम लोग माइनस से ऊपर नीचे गुना करेंगे, ठीक है बच्चों। √5 माइनस 3, √5 माइनस 3, ठीक है। अभी हमने फॉर्मूला बताया a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और एक और फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो क्या होता है बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए तो क्या इसको हम ऊपर वाले को लिख सकते हैं √5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, और नीचे वाले को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, नहीं चलिए तो इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, एक और फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी का, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है बच्चों, ठीक है। चलिए इसको हम लोग लगाते हैं, इसमें a स्क्वायर बोले तो √5 का स्क्वायर माइनस 2ab √5 इंटू 3 प्लस बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, नहीं और नीचे देखो बच्चों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 और 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। चलिए तो √5 का स्क्वायर अब आप लोग को समझ में आ गया होगा 5 ही होगा, क्योंकि √5 इंटू √5 रूट के भीतर सेम वैल्यू है, बेस वैल्यू होगा, माइनस यहाँ देखिए 2 इंटू 3 6 √5, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 9। यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। चलिए 5 प्लस में 9 प्लस में 9 5 14
-6√5 अपॉन में क्या हो जाएगा -4। ठीक है, नीचे माइनस नहीं रखना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देंगे। ठीक है, ऊपर माइनस से गुना कर देंगे तो -14 प्लस 6√5 और नीचे माइनस से गुना करेंगे तो हो जाएगा 4। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, कितना सिंपल। सॉरी नहीं देखा तो कट गया, बट आप लोग देख लो, ऐसे ही हमने करा। वापस से मैं समझा देता हूँ, शायद कट गया था। 5 का स्क्वायर 5, 2 इंटू 3 6√5 है तो √5, 3 का स्क्वायर होता है 9 तो 9 हमने लिखा। 5 माइनस 9 बोले तो -4। 5b प्लस में 9b प्लस में 9 5 14 माइनस 6√5 -4 है तो -4। हम नीचे माइनस नहीं रखना है हमको, तो ऊपर का माइनस करना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से गुना कर देंगे। ऊपर माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस का 14 प्लस का 6√5 हो जाएगा। नीचे माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 4 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास A1 आ गया, पिटागोरस क्वेश्चन 1/3 - 2 रूट। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन भैया, यहाँ पे 1/3 - 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1/3 - 2 नहीं, ये क्वेश्चन है अपना, इसको सॉल्व करना है। अभी हमने समझाया दो टर्म है, बीच के साइन को हम लोग चेंज करके ऊपर नीचे गुना करते हैं। तो 1/3 - 2√2 है, बीच में क्या साइन है माइनस, तो हम लोग प्लस से ऊपर नीचे गुना करेंगे। कहने का मतलब 3 + 2√2 है और 3 + 2√2 ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई करना है। अब जरा देखो, 3 + 2√2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 3 + 2√2 का 2√2 रहेगा, सेम वैसे ही रहेगा। और नीचे क्या फॉर्मूला लगेगा, a - b इंटू a + b। अभी हमने बताया बच्चों, a - b इंटू a + b या a + b इंटू a - b, दोनों एक ही बात है। का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। अभी हमने बताया जस्ट, मैं वापस से लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। a + b का होल स्क्वायर इंटू a - b का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a² - b²। ये तो होता है। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर और b a² - b² तो 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए इतना स्टेप हमने कर लिया, बस उसके बाद यहाँ आना। 3 + 2√2 है तो लिखना 3 + 2√2 और नीचे देखिए 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 2√2 का स्क्वायर। अब इसका देखिए, इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, मैं आपको कहीं पे निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कि 2√2 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 2 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 4, अब √2 का स्क्वायर कहने का मतलब √2 इंटू √2। ठीक है, तो 4 और √2 में √2 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 कहने का मतलब कितना आ गया 8। ठीक है, क्या आ गया 8। या आप लोग इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि 2√2 इंटू 2√2, बाहर वाले का गुना कर लो, बाहर 2 है, यहाँ भी 2, 2 2 जा 4। अब देखो √2 बच गया, √2 बच गया, तो दो टर्म है, रूट के भीतर सेम वैल्यू है तो रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाता है, बेस वैल्यू बचता है 2 है तो 2 कितना गया 8। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, तो 2√2 का स्क्वायर कितना आएगा 8 आएगा, तो 9 - 8। तो 3 + 2√2/1, 1 का कोई वैल्यू 1 यहाँ पे लिखे या नहीं लिखे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर तो वही आएगी। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है बच्चों। ठीक है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, आराम से समझना है, एकदम मक्खन की तरह। ठीक है, चलिए अब हम लोग लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, खोलते हैं पिटारा और लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया क्वेश्चन 1/3 - √8। इसको रेशनलाइज करना, ध्यान से समझना बच्चों, बहुत सिंपल, इतना सिंपल कि मैं बता नहीं सकता। 1/3 - √8 है ना। अब हमने क्या समझाया बच्चों कि दो टर्म है, उसके बीच में कोई साइन है तो हम लोग साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन क्या है माइनस, तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब 3 + √8, नीचे भी 3 + √8, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 + √8 ही आएगा। अब नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a - b इंटू a + b। अभी हमने बताया बच्चों a² - b²। a² कहने का मतलब 3 का स्क्वायर, b² कहने का मतलब √8 का स्क्वायर, √8 का स्क्वायर। तो 3 + √8 और 3 का स्क्वायर 9, √8 का स्क्वायर कहने का मतलब √8 इंटू √8, 8 ही तो मिलेगा क्योंकि रूट के भीतर सेम वैल्यू है 8। दिख रहा है, कटा तो नहीं है, नहीं कटा। चलिए तो 3 + √8 अपॉन में 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना आंसर हो गया बच्चों। बोले कितना सिंपल है ना। तो आप लोग को परेशान नहीं होना, बहुत सिंपल है, इसी तरीके से बनाना है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हम लोगों का, ये वाला नया क्वेश्चन आ गया, √5 - √2 √5 + √2। इसको रेशनलाइज हम लोग कैसे करेंगे।
बस आप लोग ध्यान से देखना, ठीक है। चलो हम लोग लगाते हैं स्टार, बनाते हैं क्वेश्चन को √5 माइनस √2, √5 प्लस रूट, ठीक है। अब हम लोगों को ऊपर वाले साइन से कोई मतलब नहीं है, नीचे वाले साइन से मतलब है। नीचे वाले साइन को चेंज करके हम लोग को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं। उतने समय से मैं चिल्ला रहा हूँ, आप लोग को भी समझ में आ गया होगा। चलिए √5 प्लस है तो माइनस √2, √5 माइनस √2। अब देखिए ऊपर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, अभी हमने बताया फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। चलो √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर तो लिख ही सकते हैं, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अब नीचे फार्मूला लगेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फार्मूला होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहने का मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। कितना सिंपल है ना। चलिए अब हमको फार्मूला लगाना है इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या फार्मूला होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, अभी हमने कहीं पे लिखा है इसको, ठीक है। अभी हमने कहीं पे इसको लिखा है, वो मैं आपको बताता हूँ। हाँ हमने देख यहाँ पे लिखा था ना, एक क्वेश्चन हमने बताया था, तो हमने लिखा कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बस इसी को लगा देना है, ठीक है। चलिए तो ए स्क्वायर बोले तो √5 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए के जगह पे √5, बी के जगह पे √2 प्लस बी स्क्वायर, बी बोले तो √2 का स्क्वायर, नहीं। और नीचे देखो क्या आ जाएगा बच्चों, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, सिंपल। अब तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, √5 इंटू √5 बोले तो 5, √2 इंटू √2 बोले तो √2 सॉरी 2, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा नीचे, नहीं हम दिख रहा होगा अच्छे से। चलिए यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर 5 माइनस ये हो जाएगा 2, √5 इंटू √2 √10। अभी हमने समझाया, क्या समझाया आप लोगों को, ये समझाया कि √a इंटू √b क्या होता है बच्चों, √a इंटू b होता है। वही यहाँ पे देखिए √5 इंटू √2 है, कहने का मतलब √a इंटू √b, तो हमने क्या लिख दिया, √a इंटू b, कहने का मतलब 5 इंटू 2 10, ठीक है। चलिए प्लस √2 का स्क्वायर है, तो √2 और √3 √5 का स्क्वायर जो है, हम उसी समय से गला फाड़ फाड़ के आप लोग को बता रहे हैं। √2 इंटू √2, रूट के भीतर 2 वैल्यू है, कहने का मतलब 2 टर्म है, रूट के भीतर सेम वैल्यू है, तो बेस वैल्यू आएगी 2 आएगी, ठीक है। चलिए क्या लिखेंगे 2, और नीचे क्या होगा 5 माइनस 2 बोले तो बच्चों 3, नहीं 3। अब देखो प्लस ए भी प्लस, तो 7 माइनस 2 √10 अपॉन में 3, डिवाइड डिवाइड लगने वाला है नहीं, तो बच्चों यही अपना आंसर आ गया, ठीक है। इतना मस्त बन गया नहीं। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को बनाना है ना, मस्ती में बनानी है, ठीक है। पैनिक नहीं होना, पैनिक होंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। चलिए अब हम लोग लाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम हरा क्वेश्चन आ गया, 1/√7 सॉरी √8 माइनस √7। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, चलिए सॉल्व कर, सिंपल है, सब सिंपल है बच्चों, घबराना नहीं है, क्योंकि अब मैं आ गया हूँ इसलिए घबराऊंगा। 1/√8 माइनस √7। अभी हमने समझाया दो टर्म है, बीच में साइन जो होगा उसको चेंज करके ऊपर नीचे गुना करना है। माइनस है तो प्लस से गुना करेंगे, कहने का मतलब √8 प्लस √7, √8 प्लस √7, नहीं। चलिए अब देखिए एक से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो √8 प्लस √7 जैसा है वैसा मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए है ना, लिखा है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें a माइनस बी पहले आ गया, a प्लस बी बाद में आ गया यहाँ पे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बोले तो √8 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो √7 का स्क्वायर, नहीं तो हो जाएगा √8 प्लस √7। √8 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 8 ही होगा, होगा ना। मैं फिर समझा दे रहा हूँ बच्चों, देखिए √8 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा हमको, √8 इंटू √8, देखिए दो टर्म है, रूट के भीतर सेम वैल्यू है, रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। ये सब कैसे होता है, रूट कैसे कैंसिल आउट होता है, अच्छे से मैं इस पे सिंगल वीडियो बना दूंगा आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग कमेंट करेंगे सिंगल वीडियो बनाऊंगा इस पे, एकदम मक्खन की तरह समझा के रखूंगा, ठीक है। चलिए तो √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7, तो ऊपर बचे क्या भैया √8 प्लस रूट का 7, और नीचे 8 माइनस 7 1, लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये अपना आंसर हो गया।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको हटाते हैं, इसका काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इधर जगह है क्या थोड़ी? हाँ, इधर थोड़ी सी जगह है, इसमें क्वेश्चन सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया 1/7 माइनस 4√3। मस्त क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं? मस्त क्वेश्चन लग रहा है। चलिए बनाते। क्वेश्चन मस्त रहना चाहिए, मजा आता है बनाने में। 7 - 4√3, 7 - 4√3। बस अभी हमने क्या समझाया बच्चों, दो टर्म है, उसके बीच में जो साइन होगा उसको चेंज करके ऊपर नीचे गुना करना है। यही तो होता है रेशनलाइजेशन। तो माइनस साइन है तो प्लस से ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ दिख रहा है ना, कट तो नहीं रहा? नहीं कट रहा। चलिए 7 + 4√3, नीचे में 7 + 4√3। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 + 4√3 रहेगी। नीचे फॉर्मूला लग जाएगा a - b इंटू a + b का a² - b²। अभी हमने समझाया, मैं फिर फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ। a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b²। चलिए, तो a² बोले तो 7 का स्क्वायर माइनस b² बोले तो 4√3 का स्क्वायर। तो क्या जाएगा? 7 + 4√3, 7 का स्क्वायर 49 माइनस, अब 4√3 का स्क्वायर मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ खतरनाक वाला तरीके से। 4√3 का स्क्वायर दो बार लिखना है। 4√3, 4√3, 4 का बाहर का गुना बाहर से 16, √3 का गुना √3 के साथ कितना हो जाएगा? 3, कितना 48 आ जाएगा, है ना? अब तो आपको समझ में आ गया होगा √3 इंटू √3, 3 कैसे हो रहा है? दो टर्म है, रूट के भीतर सेम वैल्यू है, रूट कैंसिल आउट हो जाता है, बेस वैल्यू बचता है, 48 आ गया। चलिए क्या जाएगा? 48। तो 7 + 4√3 अपॉन में 1, यही अपना आंसर हो गया बच्चों। नहीं दिख रहा है क्या? चलो दिख रहा है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला होगा 1/5 + √3। कितना मस्त क्वेश्चन है, नहीं? चलिए बनाते हैं इसको। सब क्वेश्चन जो है मस्त ही हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने ले रखे हैं। इसके बाद आप लोग को कोई भी कहीं से भी दिक्कत नहीं होने वाली। 1/5 + √3, नहीं? चलिए अभी हमने समझा बच्चों कि दो टर्म है, तो बीच में जो साइन रहता है उसको चेंज करके हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए साइन चेंज करेंगे इसका, तो क्या बनेगा? 5 - √3 अपॉन में 5 - √3, नहीं? ऊपर 1 से गुना करेंगे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। 5 - √3, नीचे क्या फॉर्मूला लग जाएगा? a + b इंटू a - b। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? कहा गया फॉर्मूला भैया, आ जाओ। ये फॉर्मूला a + b इंटू a - b क्या होता है बच्चों? a² - b²। बस बस हो गया। अब क्वेश्चन भाई सामने आ जाओ। अब देखो, a² बोले 5 का स्क्वायर माइनस b² बोले तो √3 का स्क्वायर। कितना सिंपल है कि नहीं? अब देखो 5 - √3, अब 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 25, √3 का स्क्वायर 3। अब देखो 5 - √3 अपॉन 25 - 3 क्या होता है बच्चों? 23। ये अपना आंसर हो गया। कितने मस्त तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, चल अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कहाँ गया क्वेश्चन भैया? निकल जा। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हमने लिया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। क्वेश्चन एकदम लाल पीला दिख रहा है, अच्छा एकदम, नहीं? चलिए बनाते हैं, इस लाल पीले बेचारे को हरे करते हैं। √3 - 1 √3 + 1। ठीक है, ऊपर वाले साइन से हमको कोई मतलब नहीं है भैया, कोई मतलब नहीं है। नीचे वाले साइन को हमको देखना है। बीच में क्या साइन है भैया? प्लस, तो माइनस से ऊपर नीचे गुने करेंगे। √3 - 1 अपॉन √3 - 1। ठीक है, अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा a - b इंटू a - b। फार्मूला भी मेरे पास ही है, आप देख लीजिए। बार बार मैं आपको फार्मूला दिखा रहा हूँ ताकि याद हो जाए। a - b इंटू a - b क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए हट जाओ भैया, इसको मैं लिख सकता हूँ √3 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक और फॉर्मूला है नीचे, a + b इंटू a - b। क्या होता है फॉर्मूला बच्चों? देखो a + b a - b क्या होता है? a² - b²। अब हट जाओ भैया, a² - b² तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब एक और फॉर्मूला लगेगा ऊपर, a - b का होल स्क्वायर, वो भी हमने लिखा है। क्या होता है? a² - 2ab + b²। चलो हट जाओ भैया, a² बोले तो √3 का स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे √3, b की जगह पे 1 प्लस b² तो 1 का स्क्वायर। अपॉन में क्या लिखना है? √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, 1 का स्क्वायर 1। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है। √3 का स्क्वायर बोले तो 3, अभी हम लोग सॉल्व करते आ रहे हैं। अब देखो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 √3
1 का स्क्वायर भैया होता है 1 तो 1। यहाँ पे 3 माइनस 1 होता है 2। चलिए दिख रहा है ना, कट नहीं रहा, नहीं कट रहा, कटने पर हो जाएगी दिक्कत, बट नहीं कट रहा, कोई बात नहीं। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, ऊपर में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3 + 1 4 माइनस 2√3 अपॉन में 2। यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, नहीं 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2 माइनस √3, और यहाँ नीचे 2 से 2 कट गया, क्या मिलेगा हमको 2 माइनस √3। यही अपना आंसर हो गया, सिंपल है कि नहीं। तो इसी तरीके से आप लोग को भी सॉल्व करना। अभी और भी क्वेश्चन है, आप लोग घबराए नहीं, और भी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया भैया, 1/2 + √3। नहीं, चलिए कितना मस्त क्वेश्चन लग रहा है, इसको सॉल्व करते भैया। 1/2 + √3 है। अब हमने समझाया 2 टर्म है, बीच में जो साइन है उसको चेंज करना है, ऊपर नीचे गुना करना है। प्लस है तो माइनस से गुना करेंगे, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। नहीं तो 1 से इसमें गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 माइनस √3 रहेगा। और नीचे a + b × a - b क्या होता है फॉर्मूला, देख लीजिए, a + b × a - b a² - b²। तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 माइनस √3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर होता है 3। तो कहने का मतलब 2 माइनस √3 अपॉन 1, लिखे या ना लिखे 1 कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपना आंसर। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, ये खतरनाक वाला क्वेश्चन आया। चलो इस खतरनाक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, है ना। देखने में एकदम डरावना लग रहा है, इतना भारी क्वेश्चन, बट सिंपल वे में हम इसको सॉल्व करेंगे। 5 + 2√3, नहीं अब नीचे है 5 + 4√3। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। 2 टर्म है नीचे, बीच का साइन प्लस है, माइनस से गुना करेंगे। 5 - 4√3 अपॉन 5 - 4√3। अब आप ऊपर देख रहे हैं कि कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, नीचे एक फॉर्मूला लगेगा, नीचे एक फॉर्मूला लगेगा, ऊपर कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों डिफरेंट है। ये तो सेम है लेकिन ये डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। कैसे करेंगे ध्यान से समझना बच्चा। 5 + 2√3 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 5 - 4√3 में। आप किसी एक टर्म को 2 बार लिख लो, ठीक है। गुना करने का तरीका, सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। किसी एक टर्म को आप 2 बार लिखो, और जो टर्म बच जाता है उससे मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो देखो कैसे। तो हम इसको 2 बार लिखते हैं, ठीक है। 5 - 4√3, 5 - 4√3। अब जो बच गया, क्या बच गया, 5 + 2√3। तो पहले का गुना पहले से कर लेते हैं 5, जो दूसरा वाला इसका गुना दूसरे में, 2√3 से इसमें गुना। 5 से 5 में गुना करें कितना होगा, 25। 5 से गुना करेंगे 4√3 में, तो 5 चौका 20, √3 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, 2 का 5 में मल्टीप्लाई होगा 10, √3 है तो √3, माइनस 2 का होगा 4 में तो 8, √3 में √3 से होगा तो 3। कहने का मतलब 25 माइनस 20√3 प्लस 10√3 माइनस 24। 25 -10 -20√3 प्लस 10√3 क्या हो गया, दोनों घटेगा तो -10√3 आएगा, माइनस का 24। तो घटाएंगे 25 में से 24 घटेगा, 1 - 10√3 आएगा। नहीं, इतना आएगा गुना करने पर, 1 - 10√3। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करना हमको। तो ऊपर हम लिखेंगे 1 - 10√3, और नीचे फॉर्मूला लग जाना है, a + b × a - b। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, पहले लिख लेते हैं, 4√3 का स्क्वायर। तो ऊपर हो जाएगा 1 - 10√3, और 5 का स्क्वायर 25, माइनस 4√3 का स्क्वायर हमको निकालना है। देखिए 4√3 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे, 4√3 इंटू 4√3, बाहर का गुना बाहर से, 4 4 जा 16, √3 में √3 से गुना करेंगे, 3 कितना आ जाएगा 48। ठीक है, 48 क्या लिखेंगे 48। अब देखिए 1 - 10√3, अब इसमें से 48 में से 25 को घटाएंगे, कितना बचेगा 3, और 23 बचेगा। नहीं, ये माइनस में आएगा तो नीचे माइनस नहीं रखना, जब नीचे माइनस नहीं रखना है तो ऊपर नीचे माइनस से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर माइनस से गुना करेंगे, ऊपर नीचे माइनस से गुना करना पड़ेगा, ऊपर माइनस से गुना करेंगे तो -1 प्लस 10√3 आ जाएगी, और नीचे 23 आ जाएगी। यही अपना आंसर होगा। ठीक है,
मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से मजे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना ये वाला है। देखिए आ गया क्वेश्चन नेक्स्ट, है ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत मस्त क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इतना 2/5 प्लस रूट थ्री। हर एक टाइप का क्वेश्चन हमने लिया है, इसको आप लास्ट तक वीडियो देख लेते हो ना बच्चों, तो रेशनलाइजेशन में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस आप लोग इसको ध्यान से समझना। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे बनाने की कोशिश भी करना होता है। नीचे दो टर्म है, हमको नीचे वाले साइन से मतलब रखना, ऊपर रहे या नहीं रहे कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो 5 प्लस रूट थ्री है, बीच में प्लस है तो हम लोग साइन चेंज करेंगे। 5 माइनस रूट थ्री, 5 माइनस रूट थ्री हमने साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर लिया। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 5 माइनस रूट थ्री। ठीक है, और नीचे फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अभी हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको लगाना है। ए स्क्वायर बोले तो 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो रूट थ्री का स्क्वायर। 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10 माइनस टू रूट थ्री, और नीचे बचेगा 25, और रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 3। तो 10 माइनस टू रूट थ्री हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 22। नहीं, दो कॉमन आ सकता है ऊपर से, दो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस रूट थ्री अपॉन 22। 11 बार में जाएगा बेचारा, तो ये हो जाएगा 5 माइनस रूट थ्री अपॉन 11। ही अपना आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से बनाना बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग देखिए। 3 प्लस रूट फाइव अपॉन 3 माइनस रूट फाइव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। 3 प्लस रूट फाइव अपॉन अपॉन 3 माइनस रूट फाइव। दो टर्म है, बीच में माइनस है, प्लस से गुना करेंगे, साइन चेंज करके हमको गुना करना है। 3 प्लस रूट फाइव, 3 प्लस रूट फाइव। ठीक है, अब ऊपर क्या फॉर्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको याद रखना है कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। तो देखिए ये क्या, 3 प्लस रूट फाइव का होल स्क्वायर हो सकता है, इसको लिख सकता हूँ। और नीचे क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, बोले तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर बोले तो रूट फाइव का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्वायर हमको तोड़ना पड़ेगा इधर, नहीं तो ए स्क्वायर बोले तो 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो होता है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इसमें हम। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2a 3 बी रूट फाइव प्लस बी स्क्वायर, तो रूट फाइव का स्क्वायर। और नीचे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हम लोग यहाँ पे लगा चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, रूट फाइव का स्क्वायर 5। इसको सॉल्व करेंगे आगे, या इसको यहीं पे कर लेते हैं ना। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 में 3 से गुना करेंगे 6 रूट फाइव प्लस रूट फाइव का स्क्वायर 5। नीचे देखो बच्चों, 9 में से 5 गया तो 4, ये कितना हो जाएगा 9 और 5 कितना 14, 14 प्लस 6 रूट फाइव अपॉन में 4। ऊपर से 2 कॉमन आ सकता है, नहीं ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 7 प्लस 3 रूट फाइव अपॉन में 4, कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमको क्या मिलेगा 7 प्लस 3 रूट फाइव अपॉन 2। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हरा हरा क्वेश्चन आ गया। 5 प्लस रूट थ्री अपॉन 7 माइनस 2 रूट थ्री। ये भी बहुत मस्त क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करेंगे मजा आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 5 प्लस रूट थ्री अपॉन 7 माइनस 2 रूट थ्री। नहीं तो बीच में क्या है माइनस है, और साइन चेंज करना है, यानी कि प्लस से गुना करना है ऊपर नीचे, तो 7 प्लस 2 रूट थ्री अपॉन 7 प्लस 2 रूट थ्री, है ना। अब देखिए फिर इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर में, क्योंकि ऊपर सेम नहीं है। ए प्लस बी रहता तो हम लगा लेते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। ऊपर सेम नहीं है, नीचे सेम है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी नीचे लग जाएगा, लेकिन ऊपर हमको भैया मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अभी हमने मल्टीप्लाई करके दिखाया कैसे करना है, मैं वापस से दिखाता हूँ कि 5 प्लस रूट थ्री है, इसमें मल्टीप्लाई करना है 7 प्लस 2 रूट थ्री।
ठीक है, या इसमें इससे करना, इसमें इससे करना, दोनों एक ही बात है। तो हमने क्या बताया, किसी एक टर्म को आप 2 बार लिख लीजिए। 7 प्लस 2√3 को मैं 2 बार लिख ले रहा हूँ। 7 प्लस 2√3 जो बच गया उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। फर्स्ट का फर्स्ट में 5 से, यही तो बचा है ना, फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकेंड का सेकेंड से, सिंपल है बहुत। 35 प्लस 5 टू 10√3 प्लस ये हो जाएगा 7√3 प्लस 2 और √3 में √3 से करेंगे तो 3 यानी कि 6 होगा। नहीं, आप देख लीजिए, √3 में 2√3 से करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, √3 में √3 से तो 6। ठीक है, वो यहाँ पे हमने लिखा। चलिए, तो हो जाएगा कितना, 35 10 और 7 17√3 प्लस 6, 35 6 कितना होता है 41 प्लस 17√3, नहीं 17√3, ये अपना आएगा गुना करके 41 प्लस 17√3। ऊपर हम ये लिखेंगे 41 प्लस 17√3। नीचे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2√3 का स्क्वायर, तो 41 प्लस 17√3 और नीचे 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अभी हम लोग निकाल के देखें, मैं आपको निकाल के दिखा दे रहा हूँ। 2√3 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2√3 इंटू 2√3, नहीं बाहर का गुना बाहर से 4, अंदर का गुना अंदर से, √3 का √3 से 3, कितना आ जाएगा 12। ठीक है, 12 आएगा। तो इसका स्क्वायर क्या लिख दिया, 12 आया, तो हम 12 आया तो इसका स्क्वायर क्या लिख दिया 12, तो क्या हो जाएगा 41 प्लस 17√3, 49 में से 12 घटाना 9 में से 2 गया 7, 4 में से 37, अपना आंसर, क्योंकि कुछ कटने वाला है नहीं इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगा खराब लगा, जो भी लगा आप लोग कमेंट में बताना मुझे, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि मेरी टीचिंग स्टाइल क्या है, मैं अच्छे पढ़ा रहा हूँ या अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। और यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए नए चैनल भी हमने बनाया है, तो आप लोग अभी हमारे चैनल पे नए हैं, सब लोग तो नहीं है, आप लोग क्या सब नए, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, क्योंकि इस पे मैं बेसिक मैथ बहुत अच्छे से बताऊंगा। 6 to 10 है ना, 6 to 10 मैथ का हर एक पोर्शन में कवर कराऊंगा इस पे। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना, जरूर रखना, जरूर रखना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ठीक है।